पेपर लीक प्रकरण में एक बड़ी सूचना सामने आई है। बाबूलाल कटारा के पुत्र को हिरासत में लेने की सूचना है। देखिए, पुत्र दीपेश कटारा को हिरासत में लेने की ये खबर सामने आई है और साथ ही दीपेश के दोस्त गौतम कटारा को भी हिरासत में लेने की सूचना है। और ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी इस पेपर लीक प्रकरण को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा अपडेट पूरी खबर पर सामने आया। बाबूलाल कटारा के पुत्र को हिरासत में लेने की सूचना सामने आई है, तो वहीं पुत्र दीपेश कटारा को हिरासत में लिया जा सकता है। ये खबर भी अब इस पूरे मामले पर सामने आ रही है और साथ ही दीपेश के दोस्त गौतम को भी हिरासत में लिया जा सकता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब कल कोर्ट में पेशी हुई थी और अभी जो सूचना सामने आ रही है, जहां पर बाबूलाल कटारा के बेटे और दीपेश के दोस्त को भी हिरासत में लेने की सूचना है। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर को लेकर? देखिए, पेपर लीक प्रकरण को लेकर एसओजी ने अपनी जांच का दायरा है वो काफी टाइट कर दिया है, शिकंजा करता है। और अब बाबूलाल कटारा के बाद में उनके पुत्र जो कि डूंगरपुर में रहता था, उसके पुत्र को भी रिटेन करने की सूचना आ रही है। डॉक्टर दीपेश कटारा उसका नाम बताया जा रहा है और साथ साथ जो उसका दोस्त है जो कि सरकारी शिक्षक है, और उसको भी एसओजी ने डिटेन करने की सूचना जो है वो मिल रही है। फिलहाल हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो दीपेश है वो आरपीएस मेंबर बाबूलाल कटारा का बेटा है और वो डूंगरपुर में रहता है। और जब कल शाम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो घूमने गया था, उस समय उसको और उसके दोस्त को, उसका दोस्त जो कि सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है, दोनों को एसओजी ने डिटेन किया है। दोस्त उसका नाम गौतम कटारा, दोनों से अब एसओजी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस मामले के अंदर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आ पाए, लेकिन बताया जा रहा है कि एसओजी का बड़ा कदम है, क्योंकि बाबूलाल कटारा से पूछताछ हो रही है और साथ साथ शेर सिंह मीणा जिसको जेल भेज दिया गया, उससे कोई इनपुट पुलिस को, एसओजी को मिले थे। जो ड्राइवर था आरपीएससी के अंदर गोपाल सिंह, उससे पूछताछ हुई थी और साथ साथ विजय कटारा जो कि बाबूलाल कटारा का भांजा था, उससे पूछताछ, तीनों से पूछताछ करने के बाद में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एसओजी ने जो पुत्र है दीपेश कटारा उसको डिटेन किया और साथ साथ उसके जो दोस्त है गौतम कटारा, दोनों को डिटेन करने के बाद में अब इनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि इन दोनों की आज शाम तक गिरफ्तारी संभव है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। आयुषी, सत्यनारायण, जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। 2 लोग अब और नाम आगे जुड़ चुका है 2 लोगों का, क्या लगता है और भी कई खुलासे बाकी हैं अब इस केस में? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले जब एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि जो बड़ा मगरमच्छ है वो हमने पकड़ लिया, लेकिन अभी भी कई छोटी मोटी मछलियां हैं जो इस पूरे खेल में अपना खेल कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। उन्होंने इशारा किया था कि जल्द ही इस मामले के अंदर और भी गिरफ्तारी हुई। करीबन 8 से 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई थी और यही बात सामने आ रही है कि अब जो उनके पुत्र है दीपेश कटारा और उनका साथी गौतम कटारा, दोनों को डिटेन किया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आज शाम तक इनकी गिरफ्तारी के बाद में इनके और भी साथी गिरफ्तार होने की संभावना जताई जा रही है। एक एसओजी की टीम इसीलिए उदयपुर और डूंगरपुर छोड़ा गया उनको, जिससे कि वो अग्रिम कार्रवाई करते हुए बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सके। आयुषी, और बिल्कुल देखिए सत्यनारायण, देखा गया था कि कल अशोक राठौड़ के द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई थी और प्रेस वार्ता में भी कई अहम जानकारियां दी गई थी। बिल्कुल, जैसे कि एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो बाबूलाल कटारा है उसके साक्ष्य हमें मिल चुके हैं। उसने किस प्रकार से 60 लाख रुपए के अंदर जो शेर सिंह मीणा है उसको पेपर दिया था, बिना टाइप किया, वो भी हस्तलिखित के पेपर दिया था। उसके बाद में जब उसे पूछताछ हुई तो सामने आया कि जो उसका पुत्र है दीपेश कटारा, उसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है और जो उसका दोस्त है गौतम कटारा, उसका भी इस पूरे खेल के अंदर इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। हालांकि अभी तक क्या कुछ इनसे पूछताछ में सामने आई ये पता नहीं लग पाया, लेकिन ये बात तय है कि बीती रात को एसओजी ने दोनों को उठा लिया है, डिटेन कर लिया है। गौतम कटारा जो कि उसका दोस्त दीपेश का, और डॉक्टर दीपेश जो कि एमबीबीएस है, हालांकि सरकारी नौकरी का प्रयास रहता है, उसकी नौकरी भी लगी नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी का प्रयास वो कर रहा था। दोनों को डिटेन किया गया है। दोनों को अब जयपुर लाने की सूचना बताई जा रही है। जयपुर लाकर एसओजी मुख्यालय में उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इन 2 के अलावा बताया जा रहा है कि आज शाम तक संभावना है कि एसओजी इस मामले के अंदर 2 से 3 गिरफ्तारियां और कर ले, क्योंकि बाबूलाल कटारा से पूछताछ हुई थी, सामने आया था कि पुत्र का भी इसके अंदर योगदान बताया था। और अब माना जा रहा है कि पुत्र के योगदान की बात सामने आने के बाद में, उनको रिटेन करने के बाद में उससे पूछताछ की जाएगी। और जहां तक उसके दोस्त
गौतम कटारा की बात आती है तो गौतम कटारा का भी उतना ही हाथ माना जा रहा है जितना कि बाबूलाल कटारा का है। ऐसे में उसको भी साथ में रिटेन किया गया है। दोनों दोस्तों को आमने सामने बैठाकर बातचीत की जाएगी और उसके बाद में एसओजी मुख्यालय लाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। संभावना ये भी है कि आज शाम तक एसओजी इस मामले के अंदर 3 से 4 गिरफ्तारियां और भी कर सकती है। सत्यनारायण, इस पूरे मामले को लेकर आप प्रशासनिक कार्रवाई की एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आता है, इन लोगों की वजह से न जाने कितने ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जिनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल, देखिए खुद एडीजी अशोक राठौड़ ने बात मानी थी कि युवाओं के कैरियर को धक्का लगाने वाली बात होती है जब किसी कोई व्यक्ति पूरे साल भर अपने पेपर की तैयारी करता है, अपने कैरियर बनाने के लिए सरकारी कंपटीशन फाइट करता है, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। जिनके पास पैसा होता है वो बड़ा मोटा पैसा देकर वो पेपर खरीद लेते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है वो इसके बावजूद भी पास नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जो युवक है, बेरोजगार युवक है, उनके अधिकारों पर कुठारा घात होता है। तो उसको बचाने के लिए ही आरपीएससी ने कहा था कि हर छोटे से बड़ी मछली को गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी जांच की जाएगी। और जब बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया आरपीएससी मेंबर को, तभी माना गया था कि अब शायद इस मामले के अंदर और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जब उसे पूछताछ हुई तो कई खुलासे लगातार होते जा रहे हैं और खुद एडीजी अशोक राठौड़ ने अपने बयान में साफ कहा था कि 8 से 10 गिरफ्तारियां इसके अंदर और होगी। ऐसे में अब जो पुत्र की बात सामने आ रही है, पुत्र दीपेश कटारा और उसका दोस्त गौतम कटारा, दोनों का भी इस पूरे मामले के एनरोलमेंट है। ऐसे में अब दोनों को डिटेन किया गया है, उनको जयपुर लाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 8 से 10 गिरफ्तारियां इसके अंदर अधिकारियों ने और होने की बात कही थी, तो इंतजार में शाम तक करना होगा जब एसओजी के अधिकारी इस पूरे मामले के अंदर खुलासा करेंगे। आयुषी और बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि इस पूरे मामले पर देखा गया था कि प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही पेपर आउट कर दिया गया था, पेपर को बेच दिया गया था। ऐसे में देखिए पुलिस तो सतर्कता के साथ में काम कर रही है, पर अगर राजनीति की अगर बात कर ले इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो राजनीति भी काफी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बाबूलाल कटारा से पूछताछ में सामने आया था कि बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए लेकर जो शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा है उसको पेपर बेचा था। हस्तलिखित पेपर था, वो जो क्वेश्चन थे वो हाथों से लिखे हुए थे। उसके बाद में शेर सिंह मीणा उस प्रश्न पत्र को लेकर जयपुर आता है। जयपुर आके जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक टाइपिंग की दुकान पर उसको टाइप करवाता है और टाइप करवाने के बाद में उस पेपर को लीक करता है। तो 60 लाख रुपए उससे लिए 80 लाख रुपए भूपेंद्र सारण से ये पेपर लीक करने में लिए। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि पुलिस को नकदी की आवश्यकता भी हो। एसओजी चाहती है कि पूरा जो कैश है वो भी रिकवर हो जाए, तो शायद इसीलिए एक के बाद एक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब ये जो नए जो नाम आए हैं, दीपेश कटारा जो कि बाबूलाल कटारा का पुत्र है और साथ साथ गौतम कटारा जो कि दीपेश कटारा का दोस्त है, दोनों दोस्तों को रात को जब ये अपने घर के बाहर इवनिंग वॉक कर रहे थे उस समय इनको उठाया गया है। उठाने के बाद में इनको एसओजी मुख्यालय लेकर टीम रवाना हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज शाम तक गिरफ्तारी हो पाएगी। हालांकि इनसे क्या कुछ रिकवर हुआ है ये भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस दोनों की गिरफ्तारी के बाद में इस पूरे प्रकरण के अंदर करीबन 8 से 10 गिरफ्तारियां और होगी, क्योंकि एसओजी चाहती है कि इस पूरे जो खेल हुआ है पेपर लीक का, इसके अंदर एक भी जो आरोपी है वो बच नहीं पाए। तमाम आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है, तभी जो जितने भी युवक हैं, जो नौजवान हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकेगी और साथ साथ दोबारा ऐसा घटनाक्रम न हो, इसके लिए जरूरी है कि जो तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आयुषी और बिल्कुल देखिए सत्यनारायण, जिस तरह से जितनी चालाकी से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है, ऐसे में जो गिरफ्तारियां हो रही है, सतर्कता पुलिस की देखने को मिल रही है। 2 नाम अब और आगे जुड़ चुके हैं। अब क्या लग रहा है, क्या कुछ अपडेट अब इस पूरे मामले पर चल रहा है? के अंदर अगर एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ की बात करें तो उनका साफ कहना था कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी मेंबर था, आरपीएससी के अंदर से पेपर लीक होना एक बड़ी बात है, क्योंकि जो पेपर बनाती है कंपनी वही अगर पेपर लीक करने लग जाए तो फिर तो इस सिस्टम को बचाना ही मुश्किल होगा। और बिल्कुल सत्यनारायण, आपसे आगे और भी चर्चा करते हैं, अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी सब कुछ पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर, क्या अपडेट चल रहा है? बिल्कुल आयुष, बताना चाहूंगा कि जो आरपीएससी मेंबर हैं बाबूलाल कटारा, उनकी और उनके भतीजे की जो विजय है, इनकी गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा था कि कई और लोगों की गिरफ्तारियां डूंगरपुर में और होने की संभावना है। पिछले करीब 1 महीने से इस बात को लेकर सरगर्मियां भी थी कि कहीं ना कहीं इसके तार डूंगरपुर से जुड़े हैं और बाबूलाल कटारा का नाम भी इसमें आना लगभग तय माना जा रहा है। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी और विजय कटारा की गिरफ्तारी के बाद शायद संभवतः पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो बाबूलाल कटारा है उनका लड़का है डॉक्टर दीपेश, जो अभी वर्तमान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसका नाम भी इसमें आ सकता है। उससे जो पूछताछ जो विजय से हुई है, अभी तक जो इनपुट है उसमें विजय से पूछताछ में बात सामने आई कि दीपेश को भी इस घटनाक्रम, इस पूरी जो गतिविधियां चल रही थी अंदर ही अंदर,
पेपर लीक को लेकर उसकी जानकारी उसके पास है। ऐसे में उसको एक और इनपुट है कि जो दीपेश है उसको एसओजी ने बताया भी था कि हम आ रहे हैं, आप कहीं जाओगे नहीं। और उसके बाद ये शाम को जो दीपेश कटारा है, इसके घर के पास में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम की जगह है जहाँ लोग इवनिंग वॉक वगैरह करते हैं, ये और इनके जीजा हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं, इसके अलावा एक और कोई शिक्षक है, ऐसे कोई करीब 5 लोग जो थे वो वहां पर टहल रहे थे। उस समय एसओजी ने दबिश दी और इन 5 को डिटेन कर लिया था। करीब 1 से 1.5 घंटे तक 3 गाड़ियां जो RJ 14 नंबर की थी इन लोगों को लेकर घूमती रही और उसके बाद जो तीन जने थे उनको तो छोड़ दिया। और दीपेश कटारा जो है बाबूलाल कटारा का लड़का जो डॉक्टर है वो, और एक गौतम कटारा जो भाटपुर में सरकारी शिक्षक है, इन दोनों को एसओजी अपने साथ ले गई है। हालांकि अभी इन दोनों की गिरफ्तारी की या इनके डिटेन किए जाने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन घटनाक्रम की पुष्टि हमारे पास सोर्सेज से पूरी तरह से हो चुकी है। जी आयुषी। और बिल्कुल पुनीत, देखिए बाबूलाल कटारा का बेटा और उसका दोस्त विजय अभी देखिए दोनों शक के घेरे में हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है। पूछताछ में क्या कोई खुलासा हो पाया? जो 3 लोग साथ में थे उनको लेकर कोई जानकारी सामने आई हो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 लोग थे वो संभवतः वहाँ इवनिंग वॉक के लिए थे, लेकिन इन दोनों के साथ में घूम रहे थे, इसलिए उनको भी साथ में ले लिया था ताकि कहीं इनकी गिरफ्तारी या इनको उठाए जाने की बात अचानक लीक नहीं हो जाए या कोई और मुलजिम जो हम इनसे जुड़े हुए हों वो कहीं फरार नहीं हो जाए, इसलिए उनको साथ में रखा था। हालांकि उनकी कोई संलिप्तता नहीं आई है, ऐसे में उन्हें तो छोड़ दिया गया। और रही बात दीपेश और गौतम कटारा जो सरकारी शिक्षक है, इनको कहाँ ले जाया गया है तो इस बारे में अभी कोई भी जानकारी एसओजी की ओर से जारी नहीं की गई है, लेकिन ये इनपुट जरूर है हमारे पास कि इनको उदयपुर ही रखा गया है और वहीं पर इनसे पूछताछ की जा रही है। एसओजी का शायद एक कैंप भी उदयपुर में कर रखा है इस मामले को लेकर। अब पुनीत, जैसा कि आपने सबसे पहले बताया था कि डूंगरपुर में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और भी लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, ऐसा कुछ इनपुट अभी सामने आया हो? नहीं आयुष, बताना चाहूंगा इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारियां हुई नहीं है। बाबूलाल कटारा, उसका भांजा विजय कटारा, भतीजा विजय कटारा, दीपेश कटारा जो बाबूलाल कटारा का लड़का है और गौतम कटारा, इन 4 को अभी एसओजी ने अपने गिरफ्त में ले रखा है। लेकिन कुछ और गिरफ्तारियां होना तय है, ये फर्स्ट इंडिया अभी से दावा कर रहा है। कई लोग इसमें यहाँ पे मिले हुए हैं, इस बात की शहर में चर्चा को लेकर है। कल भी हमारे पास, हम जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमारे पास ऐसी सूचना आ रही थी कि कई लोगों को जो ये विजय है वो पहले ही कह चुका था कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि और बात है कि उसका फिजिकल में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होने से रह गया, बाकी लिखित में वो उसका सिलेक्शन हो गया था। इसी के परिवार के कुछ और लोगों का भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की बात आई है, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आते हैं कि क्या बाबूलाल कटारा के आरपीएससी मेंबर बनाए जाने के बाद ही लोगों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ। कुछ इस तरीके के इनपुट हमारे पास है जो जल्दी हम एसओजी की गतिविधियों के साथ में खुलासा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते फर्स्ट इंडिया की खबर से सरकार का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए। जी। और बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरह का इनपुट आपने बताया अभी कि एक कॉन्फिडेंस पहले उसकी तरफ से जताया जा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रिटर्न में वो पास हो गया है, ऐसे में कई सवाल देखिए खड़े कर रहा है और कयास अभी यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है, कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुनीत, बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ का दौर जारी है और भी नाम निकाले जा रहे हैं, उससे कुछ अपडेट सामने आया क्या? कोई बात सामने आई? जी, बाबूलाल कटारा को डूंगरपुर से ले जाने के बाद हमारे पास कोई एसओजी की तरफ से कोई इनपुट नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज है हमारे उससे ये पता चल रहा है। एक स्पेशल जो इनपुट हमने जो निकाला है वो ये है कि विजय जो उनका भतीजा गिरफ्तार किया गया है, उसकी शादी अभी 22 फरवरी को ही हुई है। उसका मंडप भी अभी घर से नहीं हटाया गया, लेकिन जिस घर में शादी हुई है वो घर ही अभी बनाया गया है। और खास बात यह है कि जो विजय कटारा के जो पिता हैं वो एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल है और उनकी स्थिति बड़ी खराब है। खुद उनके पिता ने हमारे सामने कबूल किया है कि मेरे बेटे से मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं और वो उनकी स्थिति बड़ी खराब है। वो डूंगरपुर में एक छोटा सा कमरा किराया लेकर अलग से रहते हैं। 1 महीने पहले वो अपने बेटे से मिले थे, उसके बाद उनसे मिलना भी नहीं हुआ और हमारे जो सोर्सेस है ये पुष्टि करते हैं कि उनके पिता भी सच ही कह रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं विजय की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध थी और इस बात की भनक कई लोगों को पहले से हो चुकी थी। जी। और बिल्कुल पुनीत, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, इस पूरे मामले की बात की जाए शुरू से आखिर तक एक बार विस्तार से जानकारी लेते हैं और उसके बाद में अपडेट की बात करते हैं।
आयुष देखिए, कड़ी से कड़ी मिलाई गई। लगातार एसओजी इस मामले में जांच कर रही थी। सबसे पहले भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में अनिल मीणा को गिरफ्तार किया गया, और जब अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की तो सामने आया कि इस पूरे प्रकरण के अंदर बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी मेंबर है वो शामिल है। साथ साथ आरपीएससी का वाहन चालक गोपाल इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा विजय कटारा जो कि बाबूलाल कटारा का भांजा है वो इसके अंदर शामिल है। इस पूरे प्रकरण की जाँच करते हुए एसओजी ने जो आरपीएससी मेंबर है बाबूलाल कटारा उसको गिरफ्तार किया, उसके भांजे विजय कटारा को गिरफ्तार किया, साथ साथ आरपीएससी का जो ड्राइवर था गोपाल सिंह उसको गिरफ्तार किया। इनसे लगातार पूछताछ की गई तो सामने है कि 60 लाख रुपए लेकर इन्होंने पेपर आगे बेचा था। वो पेपर जो कि टाइप नहीं हुआ होता, हस्तलिखित पेपर था। विजय कटारा ने पेपर दिया, उसके बाद में शेर सिंह मीणा ने उस पेपर को जयपुर के शास्त्री नगर लाकर एक टाइपिंग की दुकान पर उसको टाइप करवाया और उसके बाद पेपर लीक हुआ। लेकिन जब अब 2 दिन पहले जब एसओजी की प्रेस वार्ता हुई थी, उस समय एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर ने साफ ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर 8 से 10 गिरफ्तारियां और होगी। जिस बेटे की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपेश कटारा, जो कि फिलहाल नौकरी नहीं लगाया लेकिन वो एमबीबीएस पूरी कर चुका है और उसको विश्वास था कि अपने पिता के दम पर वो सरकारी नौकरी हासिल कर लेगा। वहीं उसका दोस्त जो कि सरकारी शिक्षक है गौतम, बताया उसका नाम बताया जा रहा है कि इस गौतम की नौकरी भी बाबूलाल कटारा ने ही लगाई थी। तो ऐसे में शक के दायरे को लेकर इन दोनों को डूंगरपुर से गिरफ्तार डिटेन किया गया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह भी आयुषी कि जिस समय बाबूलाल को गिरफ्तार किया गया वो अपने सरकारी आवास अजमेर पे थे, लेकिन इनका जो मुख्य आवास है वो डूंगरपुर में है। बीती रात जब दोनों दोस्त यानी कि बाबूलाल कटारा का पुत्र दीपेश कटारा और उसका दोस्त गौतम दोनों इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे, उसी समय जयपुर से पहुंची हुई एसओजी की टीम ने दोनों को डिटेन किया है, दोनों को उठाया, उसके बाद में अब जयपुर लेकर रवाना हो गया। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ की जाएगी और कई अहम खुलासे इनसे हो सकते हैं। खुद एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर ने खुद ने कहा था कि इस पूरे प्रकरण के अंदर 8 से 10 गिरफ्तारियां और होगी, क्योंकि जब तक पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक एसओजी शांत नहीं बैठेगी। तो मान सकते हैं कि एसओजी ने ठान लिया कि इस पूरे प्रकरण का हर वो आरोपी जिसका इस पूरे प्रकरण के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी सत्यनारायण, देखिए इस पूरे मामले का तो खुलासा हो गया, ऐसे में गिरफ्तारियां की जा रही है, पूछताछ लगातार की जा रही है, पर जिस तरह का कॉन्फिडेंस ये विजय जता रहा है और उससे पहले भी देखा गया कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बाबूलाल कटारे के द्वारा न जाने कितनी नौकरियां लगी है, तो इससे पहले भी क्या लगता है ऐसे कोई प्रकरण हुए होंगे जिसमें ये लोग लिप्त हैं? बिल्कुल, जहाँ तक बात आती है विजय कटारा की, विजय कटारा हालांकि जो दीपेश कटारा नाम बताया जा रहा है उसका पुत्र बताया जा रहा है, एमबीबीएस की डिग्री उसके प्राप्त है, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। लेकिन वो अपने दोस्तों को एक ही बात कहता था कि मेरे पिता इस पोस्ट पर है, मेरी आराम से सरकारी नौकरी लग जाएगी। और कुछ केसों के अंदर जो पिछले वैकेंसियाँ हुई थी, वहाँ पोस्टिंग हुई थी, उस वैकेंसी पोस्टिंग के अंदर भी बड़ा पैसा बाबूलाल कटारा ने लाया बताया। इस बात की हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो अधिकारियों का कहना है कि इस मामले के अंदर और भी कई नौकरियां ऐसी है जो कि बाबूलाल कटारा ने पैसे लेकर लगवाई थी। तो इस पूरे मामले की जांच के लिए जरूरी है कि एसओजी इस पूरे मामले की तह तक जाए। जिस बात आती है दीपेश कटारा, तो दीपेश कटारा बाबूलाल कटारा का पुत्र है, उसने अपने दोस्त को ये बात कही थी कि अगर तेरी सरकारी नौकरी की जो डिमांड है मेरे पिताजी पूरी कर सकते तो मैं खुद सरकारी डॉक्टर हूँ, मेरी भी डिमांड जरूर पूरी होगी। अब एसओजी चाहती है कि जो पैसा इनके पास आया हुआ है पेपर लीक का, वो पैसा रिकवर करना एसओजी का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में इनके जो अनेक ठिकाने वहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। करीबन 6 से अधिक जो एसओजी की टीमें हैं वो लगातार दबिश देकर कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर प्रत्येक उस आरोपी तक पहुंचा जाए जिस आरोपी का इस पूरे प्रकरण के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है। तो माना जा रहा है कि आज शाम तक एसओजी इस पूरे मामले के अंदर बड़ा खुलासा कर सकती है और इसके अंदर 8 से 10 गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। आयुषी, सत्यनारायण, देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक सोने का कड़ा दिया गया था, ये जानकारी भी सामने आई थी। देखिए शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा जिसको कि एसओजी ने गिरफ्तार किया था और उससे 19 लाख रुपए की जो नकदी थी वो बरामद की थी। तो अनिल ने ये बात बताई कि मैंने विजय कटारा जो कि बाबूलाल कटारा का भांजा है जो कि डूंगरपुर रहता है उसको एक सोने का कड़ा दिया था गिफ्ट स्वरूप। उस सोने के कड़े की कीमत करीबन 30 लाख रुपए बताई गई थी। तो ये सभी जो तमाम तथ्य हैं वो इसलिए थे कि जिस प्रकार से बाबूलाल कटारा को अपने करीब ला जाए, उसके जो साथी हैं उसके जो परिजन हैं उनको अपने साथ में लिया जाए और उसके बाद पेपर लीक की जो घटना है उसको अंजाम दिया जाए। सोने का कड़ा दिया, ये बात सही थी। एडीजी अशोक राठौर ने खुद ही बात मानी है कि हाँ सोने का कड़ा दिया था। सोने का कड़ा ही नहीं बल्कि कई अनेक ऐसे महंगे गिफ्ट दिए जिससे कि वो दोनों नजदीक आ सके और नजदीक का फायदा उठाकर वो पेपर ले सके। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर जांच जारी है और जब पुत्र और उस पुत्र के दोस्त से पूछताछ होगी तो अनेक खुलासे होने की संभावना जताई जा सकती है। हो सकता है कि इसके अंदर 8 से 10 गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। आयुषी,
और सत्यनारायण देखिए 60 लाख रुपए कैश, उसके बाद में 30 लाख का कड़ा दे दिया गया, यानी कि माना जा सकता है कि करोड़ों रुपए के पैसे लिए गए थे और उसके बाद में पूरे पेपर लीक प्रकरण को अंजाम दिया गया। और उससे पहले भी जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि इससे पहले भी न जाने कितने पेपर लीक मामलों के अंदर ये लिप्त हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ये जो सामने घटना है, ये तो वो घटना है जिसको कि एसओजी ने उजागर किया है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं और भी है, कई ऐसी नौकरियां और भी लगाई गई है जो कि अभी तक एसओजी के संज्ञान में है ही नहीं। तो उन्हीं सब का पता लगाने के लिए अब बाबूलाल कटारा के पुत्र को उठाया गया है, उसके दोस्त को उठाया गया है। अब सभी को आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ की जाएगी, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की हर वो प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा, तब इस बात का खुलासा हो पाए कि आखिरकार ये पूरा खेल जब से बाबूलाल कटारा इस सीट पर पोस्टिंग है तब से लेकर अब तक उन्होंने कितने करोड़ रुपए का खेल किया है, कितने करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं और किस किस व्यक्ति को नौकरियां दी, ये तमाम उन पहलुओं की जानकारी, उन तमाम जो प्रश्नों के उत्तर हैं एसओजी को मिल सकेंगे। ये तभी संभव है जब बाबूलाल कटारा, उसका पुत्र, उनके दोस्त, तमाम जो आरोपी हैं वो आमने सामने बैठे। उसके बाद में एसओजी के अधिकारी हर व्यक्ति से एक एक प्रश्न का उत्तर ले, तो उसके बाद में न जाने कितने अनेक खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कई खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के हो सकते हैं। आप बने रहिए सत्यनारायण हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे लेंगे।